रमेश चंद्र गहलोत भैया सहायक शिक्षक हैं आदिवासी विकास विभाग में। और जनवरी 2025 से जुड़े हुए हैं भैया यूएचवी के साथ। भैया टीचर ट्रेनर हैं और योग ट्रेनर हैं। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यूएचवी के सभी मार्गदर्शकों एवं सुनने वाले को कोटि कोटि नमन। जैसा कि दीदी ने बताया है, मेरा नाम रमेश चंद्र गहलोत है। हम रहने वाले पेटलावत जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन सन 2007 से बच्ची की पढ़ाई के लिए घर से 50 किलोमीटर दूर रतलाम आ गए थे। तभी से यहीं हैं। हमारी एक ही बेटी है, पिछले साल शादी हुई है। और बेटी और दामाद दोनों आईआईटी इंजीनियर हैं, जो अभी बेंगलोर में हैं। माता पिता गांव में ही रहते हैं, दोनों स्वस्थ हैं। बीच बीच में हम हर हफ्ते वहां पर जाते रहते हैं। भैया भी वहीं पे है। मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। पत्नी होम डेकोर की शॉप भी चलाती है। सन 2018 में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से आनंदक के रूप में जुड़कर स्वयं के अंदर की आवाज को सुनने का अभ्यास प्रारंभ किया। साथ ही परिवार समाज के साथ प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व को गहराई से जीवन में उतार कर कार्य व्यवहार में भी परिवर्तित करने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। सन 2011 से हर वर्ष जहाँ भी अवसर मिलता है, स्वयं व सामूहिक प्रयास से पौधे लगाकर बड़े करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यूएचपी की प्रथम 5 दिवसीय कार्यशाला जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान भोपाल के वाल्मी सेंटर पर श्री अर्गल सर और दिलशाद भैया के सानिध्य में की थी। और तभी से 12वीं बैच की भी शुरुआत हुई थी। और उसी समय से आपके सानिध्य में मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अपने अंदर परिमार्जन को भी देख रहा हूँ। और मेरी पत्नी ने भी 12th बैच को कभी कभार सुना था, लेकिन वो भी 13वीं बैच से लगभग सुन रही है। एवं दोनों में परिवार्जन परिमार्जन देखने को मिल रहा है। मेरी कुछ रुचियां भी हैं जिसे करने में मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। पहला तो ये है कि कहानियों के माध्यम से बच्चों और समुदाय में शिक्षा की भूख पैदा करना। और दूसरा है कि गणित या बेसिक गणित को रसपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए गणित के कुछ अमूर्त खेल बनाता रहता हूँ। इन रुचियों का परिणाम यह है कि जहाँ 2011 में जब मैं इस गांव में आया था, तब यहाँ के अधिकांश बच्चे पास के गांव में पढ़ने जाते थे। लेकिन अब हर वर्ष मेरे विद्यालय से नवोदय विद्यालय में बच्चों का चयन होता है, जिससे आसपास गांव के बच्चे भी मेरे स्कूल में नवोदय की तैयारी के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी अपने पास रखकर मेरे विद्यालय में एडमिशन दिलाते हैं। मैं जिस गांव में नौकरी करता हूँ, वहाँ 50-55 परिवारों का मेरा गांव है। वहाँ से 16 बच्चे नवोदय में और 30 बच्चे विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। और यूएचवी के बाद में इतना कुछ बदलाव हुआ है कि मैं पहले जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते थे या कुछ ऐसी वो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी मैंने देखा कि भगवान ने उनको और कोई योग्यता दी है। तो अब मैं बच्चों के बीच में मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मुझे इतना आनंद आता है कि लगभग रोज मेरी आंखें भर आती है। मतलब बहुत मैं भीतर से बहुत आनंद महसूस करता हूँ। अब हम अभ्यास की यदि बात करें, तो अभ्यास एक स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। पहली स्टेप सजगता। हमेशा सजगता बनी हुई नहीं रह पाती, लेकिन 12 बैच से 13 बैच में सजगता बढ़ रही है। मैं अपनी कल्पनाशीलता और कल्पनाशीलता में चल रहे भाव विचार या आशा को ज्यादा स्पष्टता से देख पा रहा हूँ। अब मैं किसी विचार के भाव में ज्यादा समय बहता नहीं हूँ। सजगता से दूर खड़े रहकर देखने का प्रयास करता हूँ। स्टेप 2 की यदि बात करें तो संबंध के भाव ही सहज स्वीकार्य है, विरोध के नहीं। और स्टेप 3 की यदि बात करूँ तो संबंध के भाव होने पर मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। यदि भाव विरोध के है तो मैं दुखी होता हूँ। मेरे अंदर दोनों ही भाव चलते हैं, लेकिन सजगता से ज्यादातर समय आराम में रह पाता हूँ। अभी हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ था,
अभी भैया भी जैसे बता रहे थे कि वो किसानों के बीच में, तो इसी तरीके से हम जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके प्रति कभी मेरे विरोध के भाव रहे या उनके मेरे प्रति विरोध के भाव रहे, लेकिन मैंने अभी देखा कि कार्यक्रम में सब लोगों को मैं अंदर से बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और कहीं कोई, मैं बार बार अपना निरीक्षण कर रहा था, और मैं अब लगातार निरीक्षण करता हूँ जहाँ भी कहीं समूह में बैठते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन से भाव चल रहे हैं, तो उसको तुरंत जो है ट्रैक को चेंज करते हुए और संबंध के भाव को जब जैसे ही लाते हैं तो एक आराम महसूस होता है। परिवार में भी जब मैं अपने परिवार में किसी सदस्य को मिलता हूँ तो काफ़ी ऐसे भीतर से बहुत अच्छे भाव उनके प्रति आते हैं। यदि स्टेप 4 की बात करें तो मेरे भीतर जो भाव चल रहे हैं, उनका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, चाहे वो संबंध के हो या विरोध के हैं। उसी के अनुसार मैं सुखी या दुखी होता हूँ, अर्थात मेरे सुख या दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाया हूँ। मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे होते हैं, उनमें पहले मैं मान्यता पर आधारित निर्णय लेता था, परंतु इस बैच के दौरान मान्यता को समझ से विश्लेषित करके देखा। यदि लगता है कि मान्यता सह-स्वीकृति की लाइन में है, तो मान्यता के आधार पर उस लाइन में नहीं होती है, तो संबंध के भाव से मेरे सहयोगियों को भी समझाते हुए उनको भी साथ कर लेने का प्रयास करते हैं। अभी हम हमारा एक हनुमान चालीसा का एक दल है, उन्होंने एक बात रखी थी कि ओंकारेश्वर चलना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी इस समय भीड़ भी बहुत होती है, 1 महीने पहले की बात है कि बहुत भीड़ होती है, तो हम यहाँ पर भी कहीं प्रकृति के बीच में जाके और हम सारे लोग अपना जो भी है एंटरटेन कर सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया और सभी लोगों को यहाँ पे हार्टफुलनेस पास में ही एक लाखों पेड़ 2000 एकड़ में उन्होंने पूरा एक्वायर करके पेड़ लगा रहे हैं, तो मैं अपने साथियों को लेकर वहाँ पे पूरा भ्रमण किया और हम लोगों ने पेड़ भी लगाया, और जिनको भी वहाँ डोनेशन करना था वो डोनेशन भी किया। और बाद में सभी ने बोला कि हाँ, अपन बहुत अच्छी जगह आए प्रकृति के बीच में, और अब हर रविवार को कहीं न कहीं प्रकृति के बीच में हम घर से ही टिफ़िन बना के ले जाते हैं, और दिन में जो भी, और यूएचवी तो अब खून में आ गया है जैसे, तो कोई भी बात होती है तो निश्चित रूप से सभी को इसकी शेयरिंग लगातार जारी रहती है। यदि स्टेप 6 की बात करें तो संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव भी स्वीकार्य है, विरोध, अव्यवस्था या संघर्ष का भाव स्वीकार्य नहीं है। स्टेप 7 की यदि हम बात करें तो जिन क्षणों में मेरे भाव संबंध व्यवस्था और स्व अस्तित्व के अर्थ में होते हैं तो मैं संगीत में रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, और धीरे धीरे अधिक क्षणों तक ऐसा रह पा रहा हूँ मैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अभ्यास 2 की यदि बात करें हम स्वयं के द्वारा शरीर को देखना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं और शरीर 2 अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। शरीर को मैं मान शरीर को मैं मानकर जीना धीरे-धीरे कम हो रहा है। स्टेप 2 की यदि बात करें तो मैं यह भी स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। जैसे भूख, प्यास या शरीर में कोई तकलीफ है, तो सूचना मैं तक आती है जिसे मैं देख पाता हूँ। स्टेप 3 की यदि मैं बात करूँ तो शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, यह सब स्वतः होता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे सजगता बढ़ रही है, तो स्वयं शरीर को संकेत देता हूँ। जैसे संवेदना किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ को खाने या पीने की होती है, तो सजग रहते हुए शरीर के पोषण के अर्थ में हो, ऐसा बहुत कुछ कर पाता हूँ, परंतु अभी भी कुछ करना बाकी है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। स्टेप 4 की यदि हम बात करें तो जब शरीर में संवेदना उठती हैं, तो शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं और संवेदना एक ही हैं, और संवेदनाओं के साथ बहता चला जाता हूँ, लेकिन समझपूर्वक संवेदनाओं को शांत करने का प्रयास करता हूँ। स्टेप 5 की यदि बात करें तो बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ भी देता हूँ, उससे प्रभावित भी होता हूँ, प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन पिछले बैच की तुलना में बाहर व भीतर दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं में कमी आई है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ज़्यादातर समय सजगतापूर्वक आराम में रहता हूँ, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, लेकिन अभी मेरी जगह किसी और व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। तो पहले मैं
दुखी होता था कि मैं ज़्यादा योग्य हूँ, लेकिन अ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको आने वाले समय के लिए नई जनरेशन को भी मौका देना है, और मैं बहुत आराम में हूँ और मुझे खुशी है। इस तरीके का कोई मेरे मन में ऐसी चीज़ नहीं है। यदि स्टेप 6 की यदि बात करें, तो बाह्य परिस्थितियों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है और मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक या परतंत्रता पूर्वक जीना कम हो रहा है। मेरे संस्कारों का परिमार्जन हो रहा है। यह मैं देख पा रहा हूँ। मान्यताओं को समझपूर्वक अर्थ देने का प्रयास कर रहा हूँ और अधिक सुख की ओर बढ़ रहा हूँ। यदि स्टेप 7 की बात करें, तो मैं और शरीर दोनों शून्य के सह-अस्तित्व में बने हुए हैं। मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता हूँ। ये मेरे लिए सूचना है, परंतु इस सूचना के प्रति मेरी श्रद्धा भी है। मैं भौतिक दृष्टि से यह देख पा रहा हूँ कि संसार की सभी इकाइयाँ शून्य के सह-अस्तित्व में हैं। जैसे पृथ्वी, सूरज, चाँद, तारे और जो भी हमें दिखाई देता है, शून्य के सह-अस्तित्व में है, लेकिन शून्य का मेरा कोई अनुभव नहीं है। अब जो तीसरी बात यहाँ पर है कि अभी कितने स्टेप्स को साफ-साफ देख पा रहा हूँ, तो अभी सब कुछ धुंधला-धुंधला दिख रहा है, लेकिन यात्रा साफ-साफ देखने तक जारी रखने का प्रयास करेंगे। सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है, तो सुख तो स्वभाव ही है, परंतु अभी भी बाहरी अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होता हूँ और प्रतिकूल संवेदनाओं में दुखी होता हूँ, परंतु धीरे-धीरे संवेदनाओं से सुखी या दुखी होना कम हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है, तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? सजग रहते हुए अधिकतर क्षणों में आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में कमी आ रही है, ऐसा देख पा रहा हूँ। शरीर के अर्थ में भी कमी आ रही है एवं चैतन्य के अर्थ में वृद्धि हो रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। मान्यताएं संवेदना पर आधारित कार्यक्रमों में कमी आ रही है। सस्वीकृत सस्वीकार्यता पर आधारित कार्यक्रम की शिफ्टिंग का प्रयास ईमानदारी से हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। कमिटमेंट स्वयं समझ विकसित करने के लिए सजगता बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूएचवी अब मेरी जीवन शैली होती जा रही है, जिसके कारण परिवार, समाज, प्रकृति, वर्क प्लेस पर तो यूएचवी कंटेंट आधारित अधिकतर जीना हो रहा है। उसके प्रभाव को भी मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही यूएचवी कंटेंट को प्रस्ताव के रूप में रखना 13वीं बैच के पहले हाँ, 3 लोगों के मतलब कुछ 10 एक लोगों के बीच में प्रस्ताव रखे थे, लेकिन 3 लोगों को 13वीं बैच में हम जोड़ पाए थे। और इस बार भी करीब 20-25 लोगों से, मेरे मित्र लोगों से भी मैंने बात करी है। तो उसमें से भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और वॉलंटियर के रूप में भी मुझे जो ज़िम्मेदारी दी थी, मैंने भी उन सभी लोगों से बात की और 4 लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की है। और कहना चाहूँगा कि मेरे भीतर परिमार्जन हो रहा है, अधिकतर समय मैं आराम में रहता हूँ और मेरे संपर्क में जो भी आते हैं, अधिकांश समय वही सुख प्राप्त हो, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अंत में यूएचवी की पूरी टीम, शर्मिला दीदी, यशवंत भैया, निधि दीदी, भगवान भैया, गणेश भैया, गोपाल भैया, भानु भैया, अर्गल सर, दिलशाद भैया और वो सभी जिनकी शेयरिंग से मुझे रोज नई प्रेरणा एवं आराम मिलता है, हृदय से कोटि-कोटि कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ में है और इन्होंने भी जो है काफ़ी कुछ सुना है और मेरे भीतर और दोनों के भीतर परिवर्तन हुआ है। और थोड़ा बहुत जो कुछ भी रहते थे, तो थोड़ा विचारों के कारण थोड़ा आवेशित कभी-कभार हो जाते थे, तो काफ़ी कमी आई है। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी शेयरिंग को मैं समाप्त करता हूँ। जी, धन्यवाद रमेश भैया, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने अपनी बात को रखा है। जी, नमस्ते रमेश जी। नमस्ते दीदी, प्रणाम। नमस्ते। आपने अपने वाइफ का मेंशन किया, आपकी जी। पत्नी भी कुछ कहना चाहेंगी क्या?
हाँ, मेरी पत्नी भी यहीं पर है। हाँ, जरूर कुछ दो नम- लाइनें बताएं। तो जी, नमस्ते। 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 12th बैच में तो मैं बहुत कम सुन पा रही थी। जी, और इनमें कुछ परिमार्जन देखा तो मेरा भी मन हुआ कि मैं 13 बैच को पूरा सुनूंगी और प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक सुन पाऊँ, और काफी कुछ मैं अपने भीतर जो चलते हैं विचार, उनके हाँ, ऊपर मेरा ध्यान जा पा रहा है। और मैं आप में भी, गहलोत जी में भी बहुत सारा परिमार्जन देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों को लेके। पहले जो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था, वहां पे भी सोचने में जा रहा है कि नहीं, जो हुआ है वो इसकी बजाय कुछ अच्छे से कर सकते थे इसको। जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो हम भी चाहेंगे कि आप जुड़े रहें 14th बैच में, और अगली बार आप दोनों शेयरिंग रखें साथ जी। में। जी। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामना आपको। रमेश जी, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगी कि आपने अ, हर पॉइंट पर अपनी बात को रखा। और जी जी। मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ आपको, लेकिन फिर भी आपके पहले के संस्कार भी वैसे रहे होंगे, जो कि आपको नॉट ओनली इस पूरी बात का महत्व दिखाई दिया, बट आपके अंदर काम भी अच्छे से शुरू हो गया है। और जितना भी मैंने सुना है आपके बारे में, तो उससे ये तो पता चलता ही है कि आपके अंदर काम बिल्कुल निष्ठा से आपने शुरू कर दिया है। और उसका जो परिणाम है वो सबको दिखाई दे ही रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। तो जुड़े रहें, फिर आगे चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद दीदी। आप बिल्कुल मतलब साक्षात हमारी गुरुमाई की तरह है, और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु हमें इस जीवन में मिले। और मतलब हम आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि हम कितना मतलब आराम महसूस करते हैं। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना। जी, धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगी कि मॉर्निंग सेशन में हम एक तरह से एक रिमाइंडर की काम कर रहे हैं। असल का गुरु तो हम सबके अंदर है, और वहां से ही आपको गाइडेंस मिल रहा है। वहीं से आप अपने में ये जो भी देख पा रहे हैं, आराम पा रहे हैं हम सभी, वो अपने अंदर के गुरु के कारण है। तो उनको बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, हमारी हमारी शुभकामनाएं। चीज हमारी चीज का कोई पता बताने वाला भी तो हो, वो भी वो कि हमें हमारा पता पता भी नहीं। जी, धन्यवाद, बहुत शुभकामना आपको। थैंक यू दीदी। थैंक यू।